नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनमानस सबकी निगाहें महाराष्ट्र की ओर है। दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उनके नतीजे आ गए हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर चुनाव जीत कर आई है। हरियाणा में भले ही वो बहुमत से चूक गई, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। इसके बावजूद हरियाणा में जहां मनोहर लाल खट्टर सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 2.5 साल सीएम पद की मांग पर शिवसेना अड़ी हुई है और बीजेपी उसकी मांग न मानने के लिए अड़ी हुई है। अड़ीबाजी के इस खेल में खबरें तो यह भी आ रही है कि शिवसेना एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। शिवसेना ने कहा है कि हरियाणा में अगर बीजेपी जिसका विरोध कर चुनाव में गई थी उसके साथ सरकार बना सकती है, तो महाराष्ट्र में यह क्यों नहीं हो सकता। मतलब साफ है, दोनों ही दल झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि शिवसेना अगर यही रुख रखती है तो बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। इसका इशारा बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने एक टीवी डिबेट शो में दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो शिवसेना की शर्त के आगे नहीं झुकेगी। खबर यह है कि बीजेपी ने शिवसेना के सामने 31 अक्टूबर की डेडलाइन रख दी है। इस तय समय सीमा के भीतर अगर शिवसेना नहीं मानी तो बीजेपी प्लान बी को आजमाएगी और महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। प्लान बी के तहत बीजेपी ने तय किया है कि शिवसेना के साथ या शिवसेना के बिना राज्यपाल के पास जाकर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। अपने साथ वो छोटी पार्टियों और निर्दलियों के समर्थन का पत्र भी लेकर जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का दावा सबसे पहला और सबसे मजबूत बनता है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायकों और निर्दलीय समर्थक विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाने का दावा ठोकने की तैयारी में है। देवेंद्र फडणवीस ने मन बना लिया है कि वो या तो शिवसेना के साथ या बगैर शिवसेना के सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ दूसरे सीनियर बीजेपी नेता और छोटे सहयोगी दलों के सदस्य भी शपथ लेंगे और इस दौरान जब राज्यपाल से बहुमत साबित करने का वक्त मिलेगा तो उसमें बीजेपी अपने प्लान के मुताबिक काम शुरू करेगी। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने एक टीवी डिबेट शो में दावा किया है कि शिवसेना के 56 में से 45 विधायक अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है। ये 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और ये लोग फोन कर कह रहे हैं कि भी आप सरकार बनाइए और हम आपका साथ देंगे। विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी उनका सपोर्ट ली। अब बीजेपी के इस प्लान को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी का प्लान भी यह है कि सदन में बहुमत साबित करने के वक्त एनसीपी सदन से वॉकआउट कर जाए या वोटिंग का बाइकआउट कर दे तो बीजेपी आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। गणित यह है कि एनसीपी के अगर 54 विधायक सदन से वॉकआउट करते हैं तो 289 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या 235 रह जाएगी। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 118 हो जाएगा, जिसमें बीजेपी के पास अपने 105 विधायक है। साथ ही अब तक प्रदेश के 15 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने का दावा बीजेपी कर चुकी है। इसका मतलब बीजेपी के पास कुल 120 विधायकों का संख्या बल है। इस तरह वो आसानी से महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी और इसके बाद शिवसेना को सरकार में एंट्री दी जाएगी और तब बीजेपी की शर्तों पर शिवसेना को सरकार में आना होगा। सूत्रों की माने तो बुधवार को जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव मुंबई आएंगे। इन दोनों के उद्धव ठाकरे के साथ कोई मीटिंग तय नहीं है। चुनावी नतीजों के बाद से अब तक दोनों दलों के बीच बातचीत बंद है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आए दिन बीजेपी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी प्लान बी चलकर गेंद शिवसेना के पाले में डाल देगी और मजबूरन शिवसेना को घुटने के बल आकर सरकार का साथ देना होगा या फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों जो राजनीति हो रही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहां के सियासी गुणा भाग से ज्यादा अच्छे से वाकिफ होंगे, तो वहां क्या चल रहा है ये भी बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।